हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का सैंपल पेपर 2। इसके अलावा ओसवाल के असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के वीडियो बच्चों ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है वो सारे वीडियो। ओसवाल क्वेश्चन बैंक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आपको चैप्टर वाइज अगर पढ़नी हो तो आप वहां से वो वीडियो देख लीजिए। आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो उसके भी वीडियो अवेलेबल है। और अगर आपको सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करनी है तो फर्स्ट सैंपल पेपर मैंने कल ही अपलोड किया है और सेकंड पेपर आज अपलोड करने वाला हूं, जो अभी वीडियो बन रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना आप लोग, नहीं तो फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको आई होप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 27, 24, 21 इज जीरो। इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा? सो बच्चों, एपी जो गिवन है वो है आपका 27, 24, 21 एंड सो ऑन। सो बच्चों, ए का वैल्यू मिल जाएगा आपको 27, डी का वैल्यू होगा A2 माइनस A1। सो 24 माइनस 27, तो बच्चों डी का वैल्यू आएगा माइनस का 3। an आपको दे दिया है 0, n की वैल्यू निकालनी है। सो an इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या 0 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है बच्चों 27 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 3। सो बच्चों माइनस 27 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। सो देखिए बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 9 जा 27। सो बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n का वैल्यू कितना आएगा 10। सो बच्चों, इस एपी का 10th टर्म जीरो होगा। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वन का और पार्ट है, जिसमें देखिए आपको दे दिया है d इक्वल टू माइनस 4। इसके बाद n इक्वल टू 7 एंड an इक्वल टू 4। सो बच्चों, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an आपको गिवन है 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 4। सो बच्चों 4 प्लस 7 माइनस 1 हो जाएगा 6। सो 4 इक्वल टू a प्लस 6 इंटू माइनस का 4। सो बच्चों 4 इज इक्वल टू a माइनस का 24। अब माइनस 24 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा 4 के साथ। सो 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a। तो बच्चों a का वैल्यू कितना आया 28। बात आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज करना है बच्चों? क्वाड्रेटिक। अब देखिए, आपको अगर सिर्फ लिखा हो कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन जब पर्सनली कोई मेथड मेंशन हो तो वही मेथड से आपको सॉल्व करना होता है। सो बच्चों, यहाँ पहले हमें डी निकालना होता है और डी से पहले ए का वैल्यू चाहिए। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो 1 है बच्चों, बी इक्वल्स टू 7 और सी इक्वल्स टू 10। तो डी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बच्चों बी कितना है 7। सो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10। सो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 10 जा 40, कितना आया बच्चों 9। डी का वैल्यू कितना आया 9।
अब रूट एक्स के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। सो बच्चों -7 प्लस माइनस रूट 9 बाय 2 इंटू 1। सो -7 प्लस माइनस 9 का रूट बच्चों 3 होता है, सो प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। सो बच्चों दो वैल्यू आएगा, एक -7 -3/2 और एक वैल्यू होगा -7 + 3/2। सो -10/2 और माइनस का 4/2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो -5 एंड माइनस का 2। ये बच्चों x का वैल्यू हो गया, यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है बच्चों PQ = 28 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग फिगर। इफ PQ = 28 देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। सो बच्चों PQ अगर 28 है, ध्यान से देखना है आपको, तो इसका मतलब है कि PT भी 28 होगा। ये बात आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? PQ 28 है तो PT भी 28 होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होता है। ओके, अब क्या करना है आपको कि हम LQ को x मान लेते हैं, ठीक है। सो LQ को अगर आप x मानते हो तो LN भी x हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ऐसे आप लिख भी सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन दैट PQ = 28 सेंटीमीटर। सो PQ = PT = 28 सेंटीमीटर। क्यों इक्वल होगा तो मैंने आपको बता दिया, आपको लिखना है टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट P। टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ओके, अब देखिए हम लेट कर लेते हैं क्या LQ = x, तो LN भी x हो जाएगा बच्चों। टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट। बच्चों अब हम क्या करेंगे, MN को y मान लेंगे। MN = अगर y आप लेते हो तो MT भी y हो जाएगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट M। तो बच्चों अगर इतना आपने लेट कर लिया है तो आप सोचिए PL क्या हो जाएगा। PL हो जाएगा PQ - LQ। तो PQ कितना है 28, सो 28 - x। सिमिलरली अगर बच्चों हम PM निकालें तो क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा आपका PT - MT। मीन्स बच्चों 28 माइनस का y, यही होगा। कोई दिक्कत है? ओके, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PLM
तो पी एल एम का पेरीमीटर निकालोगे आप, तो ये होगा पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम। ठीक है बच्चों, ओके। सो पी एल देखिए हमने निकाला था 28 माइनस एक्स, एल एम क्या होगा बच्चों, तो आपका एल एन है, एल एम को आप लिख सकते हो एल एन प्लस का एम एन, और पी एम ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया है 28 माइनस वाई। बच्चों कोई दिक्कत? सो देखिए 28 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 28 माइनस का वाई। सो देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट। सो बच्चों कितना आ गया, 28 प्लस 28 56 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है? यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर से ऑफ हाइट, जिसका हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, और बेस का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। A right circular cone of same height and same base removed. Find the volume of remaining solid. तो कह रहा है बच्चों सेम बेस रेडियस और सेम हाइट का एक कोन रिमूव किया गया है, तो बताइए कि लेफ्ट जो पार्ट बच गया उसका वॉल्यूम क्या है। सो बच्चों क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। अब सबसे पहले लिखोगे गिवन दैट radius of cylinder is equals to 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ओके। हाइट इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सो बच्चों वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। सो 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 14। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो बच्चों आंसर कितना आएगा, 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72। सो 22 इंटू 72, 22 2 जा 44, 4 कैरी करेगा, और 22 7 जा 154 और 4 158। बात आ रही है बच्चों समझ में? आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, कितना ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, रेडियस और हाइट आपको बोल दिया कि सेम ही है कोन का। सो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर ही होगा बच्चों, और हाइट भी सेम ही रहेगा 14 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम निकालोगे आप, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 14। ठीक है बच्चों, सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो बच्चों 22 इंटू 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ये 6 कट गया है। सो 24 2 जा 48 और 48 और 4 52।
सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पार्ट is equals to 1584 minus 1584 minus 528। सो 14 माइनस 8 6 हो जाएगा। ये 7 माइनस 2 5 5 माइनस 5 0 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चों समझ में आ रही बात? आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझते चलना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। बात आ रही है ना बच्चों समझ में? अगर बात नहीं आ रही है समझ में तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रही हो और फिर भी आप लोग देख रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कह रहा है कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, मोड निकालना है। तो मोड के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें दो ही डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। पहला डाटा क्या चाहिए? तो पहला डाटा होता है क्लास इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसी, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। तो टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडल क्लास कैसे पता चलता है बच्चों? जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दिख रहा होगा 17 है। कितना है बच्चों? 17। तो ये जो है हमारा ये क्लास इंटरवल, सॉरी 12 वाला मैंने लगा दिया 17, ये 12 से 16 ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। तो सबसे पहले आप लिखोगे मॉडल क्लास इक्वल्स टू 12 to 16। सो बच्चों एल क्या होगा? 12 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होता है। देन आपको चाहिए F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 17 है। देन F2 चाहिए। F2 बच्चों नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड में आता है, तो हमें भी राइट हैंड साइड विजिट करना है। तो आंसर क्या आएगा? 12। F2 का वैल्यू आएगा 12। F0 1 के लेफ्ट में आता है, सो लेफ्ट में आप देखिए 9 है वैल्यू। और H होता है आपका डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 4 का गैप है बच्चों। नाउ मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो बच्चों L क्या है? 12। सो 12 प्लस F1 17 माइनस F0 9 बाय 2 इंटू 17 माइनस 9 माइनस 12 इंटू H। सो H का वैल्यू बच्चों यहाँ पर आपको दे रखा है 4। H का वैल्यू क्या है बच्चों? 4। बात आ रही है समझ में? ओके, सो 12 प्लस 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 34 माइनस 12 और 9 21 हो जाएगा इंटू 4। सो बच्चों 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 23 21 13 आएगा बच्चों इंटू 4। सो 12 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 13, सो 12 प्लस 13 टू जा 26 2.26, तो 6 आएगा 60 13 4 जा 52। सो बच्चों आंसर आएगा 14.4। यही आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। करा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्वल रूट के लिए क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? ओके, सो हमें सबसे पहले डी निकालना होगा और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू 9, b का वैल्यू आएगा बच्चों 6k और c का वैल्यू आएगा 4। तो देखिए फॉर इक्वल रूट d इक्वल टू 0। सो इक्वल रूट के लिए डी 0 होना चाहिए बच्चों। तो अब डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो देखिए 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। सो 6k² मीन्स 36k² माइनस 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, 144 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 36k² इज इक्वल टू 144। सो 36 4 जा हो जाएगा। तो बच्चों k² इक्वल टू 4। सो k इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 4। तो बच्चों वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस 2, नॉट रूट 2, प्लस माइनस 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट है आपका 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर सक्सीड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू बाय 60। फाइंड द नंबर। बच्चों 3 कंजुगेटिव नंबर है। सपोज एक को हम x लेते हैं तो दूसरा होगा x प्लस 1 और तीसरा होगा x प्लस का 2। अब बोला मिडिल का जो स्क्वायर है, मीन्स मिडिल को में कौन सा आया, x प्लस 1। सो x प्लस 1 का जो स्क्वायर है वो सक्सीड कर रहा है कितना, 60 दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से। सो x² माइनस x प्लस 2 के होल स्क्वायर से। इसमें हम 60 प्लस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो चलिए पहले तरीके से लिखते हैं थोड़ा। तो आपको लिखना है, ये 6 का और पार्ट है बच्चों, 6 और लेट द 3 कंजुगेटिव numbers are क्या क्या नंबर है बच्चों, x, x प्लस का 1 एंड x प्लस का 2। अब बच्चों ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, मिडिल का स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर बड़े का स्क्वायर करेंगे ना, माइनस x² प्लस का 60। ठीक है बच्चों? ओके, सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा x² प्लस का 2x
प्लस का 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60। सो बच्चों प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। सो आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4x और माइनस का 64 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 63 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी मेथड यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। सो हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों। सो एक्स स्क्वायर मुझे माइनस का 2x लाना है और मल्टीप्लाई करके माइनस 63x लाना है। तो हमारा जो टर्म मुझे दिख रहा है कॉमन वो है 9 और 7। माइनस का 9x प्लस का 7x माइनस कर देंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके माइनस का 63x स्क्वायर हो जाएगा। सो बच्चों अब बारी आ गया कॉमन लेने का। सो कॉमन लेंगे x माइनस 9 आ जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 9 और प्लस का 7 कॉमन ले लो तो x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। सो बच्चों x माइनस 9 कॉमन आएगा दोनों टर्म से तो x प्लस 7 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा 9। दूसरा x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 7। सो माइनस का 7 और x का वैल्यू 9 आया। सो 3 कंजुगेटिव नंबर क्या हो सकता है बच्चों, माइनस वाला तो नंबर होगा नहीं, प्लस वाला नंबर लेते हैं। तो पहला हमने x लिया था तो x इक्वल्स टू 9। दूसरा नंबर था बच्चों x प्लस का 1, सो 9 प्लस 1 दैट इज 10। और तीसरा नंबर था हमारा x प्लस का 2 दैट इज 9 प्लस का 2 तो 11। सो बच्चों 9 10 11 यही आपका 3 कंजुगेटिव नंबर है। समझ में आया? सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।